हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रेशियो एनालिसिस। तो इसमें से जो हम जो पढ़ने वाले हैं आज वो है प्रॉब्लम नंबर 6। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 6 जो है हम अभी जो शुरुआत करेंगे वो हम पूरे बेसिक से शुरुआत करने वाले हैं। जैसे कि कुछ कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि बेसिक क्या होते हैं। अकाउंट के कुछ बेसिक होते हैं जो पता नहीं होते। तो हम अभी इस प्रॉब्लम को शुरुआत करेंगे। तो देखिए, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ राशि लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। तो राशि लिमिटेड का हमें लास्ट ईयर का इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है उन्होंने। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो दिया है इसमें दो अकाउंट है। एक अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो हमारा आता है यहाँ तक 39 लाख तक। अब आप बोलेंगे ये हमें कैसे पता चलेगा। तो हमेशा पहले क्या होता था कि ट्रेडिंग अकाउंट अलग दिया रहता था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग। लेकिन कुछ मतलब ऐसा होता है ना कि जगह अगर कम पड़ जाए तो फिर एक ही इसमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो छोटा सा रहता है, तो ये कैसा है एक ही बॉक्स में आ जाता है। इस वजह से इन्होंने वो जो है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन दोनों को एक ही इसमें किया है। तो देखिए जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें क्या आया है, स्टॉक परचेस एंड ग्रॉस प्रॉफिट। और क्रेडिट साइड में आया है सेल एंड क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक क्या होता है ये सब तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। स्टॉक यानी ओपनिंग स्टॉक, जो हमारे पास स्टॉक बचा होता है वो। परचेस यानी हम और कुछ खरीदते हैं, कंपनी में माल आता है वो। ग्रॉस प्रॉफिट यानी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस निकलता है वो हमारा होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ओके। और जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है यानी वो जो ईयर एंड होता है तब हमारे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है वो है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। और सेल हमने इस साल कितना सेल किया है वो। ओके। और बाद में क्या है, बाद में ये जो दिख रहा है आपको टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस से, तो ये है हमारे यहाँ से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चालू होता है। तो इसमें हमें दो टाइप के एक्सपेंसेस दिए होते हैं। ओके। दो टाइप के एक्सपेंसेस कौन से दिए होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और दूसरा होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी वो एक्सपेंसेस जिसमें हम कुछ काम करते हैं, कोई लोग काम करते हैं और काम करने के उसके बदले में हम उन्हें पैसे देते हैं, वो होता है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जैसे कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, यहाँ पे लोग आ गए, काम करना पड़ रहा है, हमें सेलिंग करनी पड़ती है, लोगों के घर घर जाके हमें प्रोडक्ट बेचने पड़ रहे हैं। तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ये भी एक प्रकार का हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस यहाँ भी लोग आ जाते हैं, ये भी हमारा एक प्रकार का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया। अब हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या क्या होगा, जैसे हम कुछ काम नहीं कर रहे, लेकिन हमारा लॉस हो रहा है, सॉरी लॉस यानी कुछ एक्सपेंसेस कर रहे हैं। जैसे कोई स्टॉक बेच रहे हैं हम, स्टॉक बेचने के बाद हमें कुछ एक्सपेंसेस चार्ज है, वो अगर दिया हुआ होगा प्रॉब्लम में वो आ गया, मतलब जहाँ पे हम कुछ काम नहीं करते लेकिन फिर भी हमारी जेब से पैसे जा रहे हैं, वो हो गया हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। असेट असेट अगर हम बेच रहे हैं उसमें अगर हमें लॉस हो रहा है, ठीक है, यानी वो एक प्रकार का हमारा एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है। तो एक्सपेंसेस यानी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, वो हमारा हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और जहाँ पे लोग काम नहीं करते फिर भी हमारी जेब से पैसे जा रहे हैं, वो है हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब क्रेडिट साइड में देखते हैं क्या है। क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा ऊपर का आया हुआ ग्रॉस प्रॉफिट है, हमने इसे कैरी डाउन किया है। और बाद में क्या दिया है हमारा प्रॉफिट ऑन सेल ऑन फिक्स असेट। ओके। तो ये हमारा कौन सा, यहाँ भी दो प्रकार के इनकम होते हैं, एक होता है
ऑपरेटिंग इनकम और एक होता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम में क्या आएंगे, वैसे वही सेम है। ऑपरेटिंग इनकम में वही आएंगे जिसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं वो हमारा ऑपरेटिंग, और जिसमें लोग इन्वॉल्व नहीं होते जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। यहाँ पे लोग इन्वॉल्व है लेकिन कैसा कुछ काम नहीं कर रहे, हम कुछ काम करे बिना कुछ प्रॉफिट आ रहा है या हमारा कुछ लॉस हो रहा है या फिर हमारा कुछ एक्सपेंसेस हो रहा है, वो हो गया नॉन ऑपरेटिंग। समझ रहे हो आप? अब यहाँ पे दिखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑन फिक्स प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। यहाँ पे लोग आए हैं लेकिन हम काम नहीं कर रहे कुछ, फिर भी हमें प्रॉफिट मिल रहा है, हमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई। ओके, वैसे ही कुछ ऑपरेटिंग इनकम होगी, हम नीचे वाले प्रॉब्लम में देख सकते हैं उसे, आपको समझिए इस वजह से देखेंगे हम उसे। ओके, तो कोई ऐसा फ़िलहाल अपने पास ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसमें कि जो हमारा ऑपरेटिंग इनकम हो, फिर भी आप ये समझ गए होंगे कि जिसमें लोग काम करते हैं और जिसमें लोग काम करते हैं वो ऑपरेटिंग, जिसमें लोग काम नहीं करते हैं वो नॉन ऑपरेटिंग। ओके, ठीक है, ये हो गया। फिर हमारे पास आ जाती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या दिया है, लायबिलिटी साइड, असेट साइड, ये तो हमें दी होती है हमेशा। तो शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, और असेट साइड में दिया है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, स्टॉक, सन्ड्री डेप्टर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस। ओके, तो इसमें क्या होता है, हमें इस चैप्टर में हमें निकालना पड़ता है लिक्विड रेशो या फिर फिक्स्ड रेशो या फिर करंट रेशो। ओके, तो इसमें क्या होता है, हमें करंट असेट करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी करना पड़ता है। लिक्विड रेशो में भी वैसा ही कुछ करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द फिक्स असेट, नहीं, व्हाट इज अ फिक्स असेट एंड व्हाट लिक्विड असेट। तो हमारा फिक्स एसेट क्या होगा, जो हम ले रहे हैं और एक साल से ऊपर वो हमारे यहाँ रहने ही वाला है, ये हमें पता है, या हम जिसे हम हिला नहीं सकते, हम उसे एक जगह से दूसरी जगह कुछ सालों तक नहीं ले जा सकते हैं। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, हम इसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं, और ये हमें पता है कि लैंड एंड बिल्डिंग एक साल से ऊपर हमारे पास रहने ही वाला है, तो ये हो गया हमारा फिक्स असेट। और प्लांट एंड मशीनरी भी वैसा ही, हमें पता है हम इसे एक बार परचेस कर रहे हैं और ये हमारे पास एक साल से ऊपर रहेगा, तो ये हमारे पास फिक्स है, फिक्स असेट, ये भी हमारा फिक्स असेट हो जाएगा। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक हमेशा बदलते रहता है, आज ज़्यादा कल कम, एक साल से ऊपर उसकी मतलब वो एक साल में बहुत बार बदलता है, इसलिए स्टॉक क्या है हमारा, लिक्विड असेट। हम इसे नॉन करंट असेट भी बोल सकते हैं। सन्नी डेप्टर्स, ये भी हमारा नॉन करंट एसेट हो गया। कैश एंड बैंक बैलेंस, ये भी हमारा नॉन करंट एसेट। क्यों? क्योंकि ये है एक साल के अंदर बदलता है, आज कैश में कुछ है तो कल कैश बदल सकता है। लेकिन क्या है, जो ये लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट है, प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट, ये क्या है, ये एक साल से वही अमाउंट है, लेकिन स्टॉक की अमाउंट साल में कितनी बार चेंज हुई होंगी, सन्नी डेप्टर्स की अमाउंट कितनी बार चेंज हुई होंगी, और कैश एंड बैंक की बैलेंस भी बहुत बार चेंज हुआ होगा। क्योंकि हम डिमांड और सप्लाई कर रहे हैं, डिमांड हो रही है तो हम सप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास पैसा हमेशा आ रहा है, लोग आ रहे हैं, हमारी सेलिंग हो रही है, तो बैंक बैलेंस जो है वो बदलने वाला ही है। और डेप्टर्स तो पता ही होगा आपको क्या होता है, तो डेप्टर्स भी बदलने ही वाले हैं। आज अगर कुछ लोग 10,000 की उधारी ले रहे हैं तो कल हो सकता है वो 20,000 की भी ले, इसलिए डेप्टर भी बदल सकता है। ठीक है, तो लायबिलिटी साइड में आ जाएंगे। लायबिलिटी साइड में नॉन करंट असेट है सन्ड्री क्रेडिटर्स सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पे है,
और दूसरे एग्जाम्पल में देखिए और होंगे हमारे पास। तो देखिए बिल्स पेबल, ये भी हमारा नॉन करंट एसेट है, सॉरी नॉन करंट लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी है। ओके, तो इस प्रकार से है करंट लाइबिलिटी एंड करंट एसेट। ठीक है, तो अब हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, और फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे, उसके बजाय ये आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो फॉर्मूले लर्न हो जाते हैं, आराम से लर्न हो जाते हैं, कुछ उतना डिफिकल्ट नहीं होता फॉर्मूलों में। अब पहला क्या है, करंट रेशो। ठीक है, करंट रेशो का सिंपल फॉर्मूला है जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब यहाँ में मैंने आपको बताया कि करंट असेट क्या होती है और करंट लाइबिलिटी क्या होती है। ठीक है, आपको मैंने बताया है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। आपको बताया मैंने कि करंट असेट क्या होता है, करंट लाइबिलिटी क्या होता है। प्रॉब्लम नंबर 6। ठीक है, तो करंट असेट यानी क्या होता है, करंट असेट यानी जो चल रहा है, इस साल में बहुत बार बदला है वो। यहाँ पे करंट असेट कौन कौन सी है, देखिए असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग है, नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक साल से ऊपर वही रहता है, वो बदलता नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी भी नहीं है क्योंकि वो फिक्स असेट है। लैंड एंड बिल्डिंग भी फिक्स असेट है। स्टॉक, हाँ स्टॉक बदलता है तो वो हमारा करंट असेट हो गया। स्टॉक हो गया। सनी डेप्टर्स, ये भी हमारा करंट असेट है। कैश एंड बैंक बैलेंस, ये भी हमारा करंट असेट है। ठीक है, तो हम इन सब की टोटल करते हैं। इन सब की टोटल कितने आ जाएंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि क्या है। तो बाद में करंट लाइबिलिटी क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है करंट लाइबिलिटी में। तो चलिए हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है हमें, करंट रेशो, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। मैं एक डिवाइड का साइन दे देता हूँ। ओके, तो करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी हो गया। तो हमारे पास करंट असेट कितनी है, देखिए करंट असेट कैलकुलेटर आपके पास रहना चाहिए। तो 1,50,000, 2,50,000, 1,50,000 यानी कितना होता है, 1 2 3 4 5 और 5.5, 5,50,000 रुपये। और सन्ड्री क्रेडिट से 2 लाख। ठीक है, तो 5,50,000 डिवाइड बाय 2 लाख।
कितना आ जाता है हमारा, तो आंसर आ जाता है हमारा 2.75। आप करके देख सकते हैं इसे, आप पहले करके देखिए इसे कि हाँ मेरा आंसर बराबर है या नहीं है। 5,50,000 5,50,000 और फिर क्या 2 लाख। इंटू सॉरी तो देखिए हमारा आंसर आ गया है 2.75। तो ये हमारा पहला निकल गया, फर्स्ट वाला जो है वो हमारा आंसर निकल गया है। अब हम सेकंड की तरफ जाएंगे। सेकंड क्या दिया हुआ है हमें, एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो यानी क्या होता है, वही होता है हमारा लिक्विड रेशियो। तो एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी। ठीक है, तो हम इसे करेंगे। एसिड रेशियो इक्वल्स टू लिक्विड एसेट डिवाइड बाय लिक्विड लायबिलिटी। तो अब लिक्विड एसिड कैसा निकालना, लिक्विड एसिड कैसे निकालेंगे हम, वो पहले बता देता हूँ। लिक्विड एसिड माइनस स्टॉक, ये हमारा क्या निकल आएगा, सॉरी करंट एसिड माइनस 2 मिनट, लिक्विड एसिड इज इक्वल टू करंट एसिड माइनस स्टॉक। तो करंट एसिड हमारा कितना था जो हमने निकाला अभी अभी, देखिए ये है 5,50,000। तो 5,50,000 लेस कितना है हमारा, स्टॉक कितना है, 1,05,000। तो इसका आंसर जो आएगा फोर लाख, इसका आंसर आ जाएगा। चलो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो हमें मिल चुका है लिक्विड एसिड हमारा है 4 लाख, और डिवाइड में हम लिखेंगे कितना, तो और इसका लिक्विड लायबिलिटी का भी फॉर्मूला है। लिक्विड लायबिलिटी का फॉर्मूला है करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो देखिए हमें बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है क्या लायबिलिटी में, तो नहीं दिया हुआ है। हमारी लिक्विड लायबिलिटी 2 लाख की है, इसका मतलब हमारी लायबिलिटी 2 लाख की है। करंट लायबिलिटी कितनी, 2 लाख की थी। बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करना पड़ता है हमें लिक्विड लायबिलिटी निकालने के लिए, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट हमें यहाँ पे दिया नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पे डायरेक्ट 2 लाख लिखेंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा अभी, हमारा आंसर आ जाएगा
2:1। तो ये हमारा आंसर आ गया एसिड टेस्ट रेशो का। ये है हमारा एसिड टेस्ट रेशो का आंसर। तो अब हम थर्ड सॉल्व करेंगे। तीसरा हमें क्या दिया हुआ है? तीसरा हमें दिया हुआ है ऑपरेटिंग रेशो। ये सिंपल फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग रेशो का सिंपल फॉर्मूला है। ऑपरेटिंग रेशो ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे जगह नहीं मिल रही, तो डिवाइड बाय नेट सेल। ये जो नेट सेल है ना, ये नेट सेल हमेशा आती है। 90% प्रॉब्लम में ये जो नेट सेल है वो आता ही आता है। इस ये जो नीचे की वैल्यू होती है उसमें नेट सेल आना ही आना है 90% इसमें। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई फॉर्मूला नहीं आता है, हमें जो अगर फॉर्मूले लर्न करने हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से इसमें नेट सेल आया हुआ है और कौन सी इसमें नहीं आएगा। जैसे करंट रेशो हो गया है, इसमें नेट सेल नहीं आएगा। एसिड टेस्ट रेशो, इसमें भी नेट सेल नहीं आएगा। लेकिन जो बाकी के कुछ प्रॉब्लम है 90%, उसमें नेट सेल आना ही आना है। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये निषेध लिख लेते हैं। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ मैं। तो सेल्स कितना हुआ है हमारा 36 लाख। तो 36 लाख लिख लेंगे हम यहाँ पे और लेस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट जो कि दिया हुआ है 13 लाख। तो आंसर निकालेंगे हम, तो इसका आंसर आ जाएगा 23 लाख। तो ये जो 23 लाख है वो क्या निकला हमारा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये हमारा। तो हम अभी वैल्यू पुट अप करेंगे इसमें। कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना निकला हमारा 23 लाख, तो हम 23 लाख लिख लेंगे। 23। अब इसमें हमें क्या प्लस करना था? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको मैंने बताया था कि पहले क्या होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी जहाँ पे लोग काम करते हैं, जिस इसमें काम करते हैं, वो हो गया अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
ठीक है, यहाँ पे अब हम देखेंगे कि लोगों ने कहाँ कहाँ काम किया है। तो ये देखिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ये आता है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ये भी हमारा आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, और ये है फाइनेंशियल एक्सपेंस ये भी हमारा आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इन तीनों की टोटल कर लेंगे, कितने हो जाएगा, 4 और 1 5 6 7 7 लाख हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे हम 7 लाख। ठीक है, अब डिवाइड क्या कर लेंगे हम, नेट सेल। नेट सेल कितना दिया था हमें, 36 लाख। तो चलो करके देखते हैं कितना था हमारा। 23 83.33। तो हमारा आंसर आता है 83.33। देखिए हमारा यही आंसर है क्या, हाँ 83.33। तो हमारा तीसरा वाला भी निकल चुका है 83.33। अब हम चौथे की तरफ जाएंगे। क्या दिया है हमें, फोर्थ वाला, नेट प्रॉफिट रेशो। देखिए नेट प्रॉफिट रेशो, इसका भी सिंपल फार्मूला, नेट प्रॉफिट इस अपने जो इन्होंने पूछा है उसी में इसका फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट रेशो। ठीक है, रेशो रेशो ये आया, रेशो यानी 100 पकड़ लीजिए। ठीक है, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल, नेट सेल आना ही आना है इस नेट प्रॉफिट रेशो में, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं नेट प्रॉफिट कितना आया है हमारा, नेट प्रॉफिट 7 लाख, और सेल कितना है 36 लाख, इंटू 100 कर लेंगे। सेवन लाख डिवाइड बाय 36 इंटू 100, 19.44। क्या ये हमारा आंसर आ रहा है, हाँ जी देखिए 19.44 ये हमारा आंसर है। तो चलो हम इसे फेयर में कर लेते हैं। तो फोर्थ वाला चल रहा है हमारा, क्या है, क्या पूछे, नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो इक्वल टू नेट प्रॉफिट अब डिवाइड बाय नेट सेल इंटू 100। ये इंटू 100 हम हमेशा भूल जाते हैं, तो ये हमेशा हमें याद रखना है कि इंटू 100 हाँ आता है इंटू 100 करके। तो नेट सेल कितना दिया हुआ था, 7 लाख, देख लेते हैं हम एक बार, हाँ 7 लाख दिया हुआ था। तो 7 लाख कर लेंगे, 7 लाख डिवाइड बाय नेट सेल 36 लाख दिया हुआ है हमें, 36 लाख इंटू 100। तो हमारा आंसर क्या आया था भैया, हमारा आंसर आया था 19.44, बराबर है, देख लेते हैं, हाँ 19.44।
तो चलो, ये जो नेट प्रॉफिट रेशियो ये इजी फॉर्मूला है इसका, आप इसे लर्न कर लीजिए। 5 वाला क्या पूछा है हमें, अभी हमारे कितने बचे हैं, और 2 बचे हैं, हम इसे जल्दी जल्दी निपटा लेंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो ये जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है ये किस में निकलेगा, हमारा टाइम्स में निकलेगा, ना ये हमारा परसेंटेज में नहीं निकलेगा। परसेंटेज में जो हम इंटू करते हैं वो वाले हमारे परसेंटेज में निकलेंगे, और जिसे हम सिर्फ डिवाइड करते हैं वो हमारे टाइम्स में निकलेंगे। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो देखेंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाला है, देखिए हमने, हाँ कितना निकला, 23 लाख निकला था हमारा। और जो एवरेज स्टॉक है, एवरेज स्टॉक इसका फॉर्मूला है, लिख लीजिए, आप लिख सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ये हमारा फॉर्मूला जो है वो काय का फॉर्मूला है, एवरेज स्टॉक का। तो हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना था और क्लोजिंग स्टॉक कितना था देख लेंगे हम एक बार। हमारा ओपनिंग स्टॉक जो हमारा ओपनिंग स्टॉक था 5 लाख का, और जो क्लोजिंग स्टॉक था वो था हमारा 3 लाख का। और 5 और 3 कितने होते हैं, 8। 8 डिवाइड बाय 2 यानी कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 2। कितना आ जाएगा, 4 ना। हमारा आंसर आ जाएगा 4, देख लीजिए, 5 + 3 डिवाइड बाय 2, 4 आ गया हमारा आंसर। यानी कितना बचेगा यहाँ पे, 4 लाख। 4 लाख बचेगा। तो हम इसे अभी कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे 5 लाख प्लस 3 लाख डिवाइड बाय 2। सो आंसर हमारा आ जाएगा 4 लाख। ठीक है, हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया था 23 लाख, हमने ऊपर ही निकाला, डिवाइड बाय करेंगे हम 4 लाख, कितना आता है हमारा आंसर, 5.75। क्या हमारा ये आंसर आता है यहाँ पे, हाँ 5.75 टाइम। तो हमारा आंसर आ गया है। यहाँ पे हम लिख लेंगे 5.75 टाइम्स। अब हमारा एक लास्ट बचा है, वो कर लेंगे जल्दी से। क्या बोला है इन्होंने, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला भी बहुत इजी है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100।
चलो लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इंटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें गिवन है एग्जाम्पल में, क्या है ग्रॉस प्रॉफिट 13 लाख, नेट सेल 36 लाख, 13 36 इंटू 100। थर्टी सिक्स पॉइंट वन वन, देखिए क्या हमारा ये आंसर आता है 36.11। हाँ, तो हमारा आंसर सही है 36.11। तो हम इसे यहाँ पे लिख लेंगे 36.11, और ये हमने मल्टीप्लाई किया था, इसलिए यहाँ पे परसेंटेज का साइन देना है। हमें याद रखना है कि परसेंटेज में जो निकल रहा है हमारा, वहाँ पे हमें परसेंटेज का साइन देना ही देना है, क्योंकि उस पे हमारे मार्क्स होते हैं। तो ये हमेशा हम भूल जाते हैं, तो ये बात हमें याद रखनी होगी। और जब तक आप लोग ये फॉर्मूले लर्न नहीं करोगे तब तक ये आपको समझेगा नहीं। ठीक है, मैं आपको बेसिक बता सकता हूँ कि हाँ करंट रेशो ये हो सकता है, सॉरी करंट असेट ये है, करंट लायबिलिटी ये है, ऑपरेटिंग ये है, नॉन ऑपरेटिंग ये है। आपको सिर्फ क्या करना है, बस वहाँ पे जो फॉर्मूले है उसमें वो पुटअप करने हैं वैल्यू, और वो वैल्यू पुटअप करने के बाद सिर्फ आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है, बस। ये बहुत ईजी चैप्टर है वैसे, लेकिन कुछ कुछ लोग उनका बैकग्राउंड उनका बैकग्राउंड साइंस से होने के कारण उनको नहीं समझ पाता है। अगर वो कॉमर्स में होते तो उन्हें भी समझ पाते हैं। अब अगर हम साइंस की फील्ड में चले जाए, हमें भी कुछ नहीं समझेगा। इसमें उतना कुछ नहीं है, ये आप सभी सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू, ऐसा ये लेक्चर है एक। थैंक यू एवरीवन।